आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन नर्सिंग सॉल्यूशंस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे हेल्थ के जो ट्रायज सिस्टम होते हैं, जैसे आपका सब सेंटर, पीएससी और सीएससी। इन सेंटर्स पे अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करने के लिए अलग अलग किट अवेलेबल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि सब सेंटर्स पे कौन कौन से किट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और क्या क्या कंटेंट होता है। तो सब सेंटर्स पे 3 किट अवेलेबल होते हैं, ए, बी और सी किट अवेलेबल होते हैं। और पीएससी पे आपका जो किट होता है वो डी अवेलेबल होता है और सीएससी पे आपका ई से लेकर पी तक के किट क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो आज के जो वीडियो में जो ज्यादा फोकस रहेगा वो 2 किट पे रहेगा, किट ए और किट बी पे आपका क्या रहेगा, ज्यादा फोकस रहेगा। किट ए में टोटल जो होता है वो 9 कंटेंट अवेलेबल होते हैं। उसमें सबसे पहले अपन बात करें तो इसके अंदर जो आता है वो आता है आपका ओआरएस। जो ओआरएस आता है वो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन के अनुसार होता है और ये जो ओआरएस दिया जाता है वो डायरिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं पैकेट होता है वो कितने वेट का होता है, तो ये होता है 21.8 ग्राम का होता है। उसके बाद में सेकंड जो बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, यहाँ सिर्फ दी जाती है। जो आईएफए की जो सिर्फ होती है, इसके अंदर जो आयरन सल्फेट होता है वो 100 मिलीग्राम होता है और जो फोलिक एसिड होता है वो होता है 0.5 मिलीग्राम होता है। ये 5 ml के अंदर होता है। ये बोतल होती है 100 ml की, या सीसी जो होती है 100 ml की होती है। उसके बाद में जो तीसरा होता है वो होती है आपकी आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट, जो लार्ज टैबलेट बोली जाती है। ये बेसिकली बड़े वयस्क या एडल्ट पर्सन को दी जाती है, जिसके अंदर आपका फेरस होता है आपका 100 मिलीग्राम होता है और फोलिक एसिड होता है 0.5 मिलीग्राम होता है। बच्चों में एनीमिया ट्रीट करने के लिए अपन देते हैं आईएफए की टैबलेट स्मॉल देते हैं, जिसके अंदर आपका फेरस सल्फेट होता है वो 20 मिलीग्राम होता है और फोलिक एसिड होता है वो 0.1 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा फोलिक एसिड की कमी के लिए अलग से टैबलेट दी जाती है, आपकी फोलिक एसिड टैबलेट, जिसके अंदर कंटेंट होता है आपका 5 मिलीग्राम होता है। छठा नंबर पे आता है कि जो किसी भी घाव को क्लीन करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो बोलते हैं जेंटानिल वॉलेट क्रिस्टल्स होता है, जो 25 ग्राम का होता है। ये किसी भी घाव को, किसी भी सरफेस को क्लीन करने के लिए काम में लिया जाता है। 7 नंबर पे आती है आपकी जिंक सल्फेट आती है। ये जिंक सल्फेट आती है बेसिकली डायरिया के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए आपकी जिंक की टैबलेट दी जाती है। वो दी जाती है आपकी कितने आती है, 20 मिलीग्राम की आती है। तो ये भी ट्रीट करता है, किसका करता है, डायरिया को ट्रीट करता है। उसके बाद में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए विटामिन ए की सिरप आती है। जो सिरप आती है वो कितने की आती है, 100 ml की आती है। उसके बाद में निमोनिया को ट्रीट करने के लिए बच्चों में कोट्रीमोक्साजोल की टैबलेट दी जाती है, जिसके अंदर ट्राइमेथोप्रीन प्लस सल्फामेथाजोन होता है। ये आपका टोटल ए किट के अंदर पाया जाता है। तो अपन बात करें बेसिकली टोटल जो ए किट होता है वो 4 बीमारियों को ट्रीट करता है। पहला करता है आपका एनीमिया, दूसरा करता है आपका डायरिया और तीसरा आपका करता है आपका निमोनिया और चौथा करता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी को क्या करता है, ये ट्रीट करता है। तो किट ए जो लिया जाता है वो 4 बीमारियों को ट्रीट करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो किट बी होता है उसके अंदर कितने कंटेंट होते हैं। तो इसके अंदर भी जो कंटेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। पहली अपन बात करें कि पैरासीटामोल की जो टैबलेट ली जाती है वो 500 मिलीग्राम की होती है और ये फीवर को कंट्रोल करने के लिए, फीवर व पेन को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं अपन पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की टैबलेट लेते हैं। दूसरा इसके अंदर जो टैबलेट रखी जाती है वो रखी जाती है आपकी डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, जो किसके लिए ली जाती है, पेट दर्द के लिए काम में ली जाती है, एब्डोमेन पेन के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में आपका तीसरे नंबर की जो टैबलेट होती है वो एल्बेंडाजोल होती है, आपकी 400 ग्राम की होती है। बेसिकली ये ट्रीट करती है बच्चों के अंदर जो वर्मी पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट यहाँ काम में ली जाती है।
उसके बाद में चौथे नंबर पे आती है आपकी मिथाइल एर्गोमेट्रिन, आपका टैबलेट आता है, और मिथाइल एर्गोमेट्रिन की क्या आती है, इंजेक्शन भी आती है। ये दोनों जो काम में ली जाती है, ये काम में ली जाती है पोस्टपार्टम के बाद में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो काम में ली जाती है मिथाइल एर्गोमेट्रिन और मिथाजिन यहाँ काम में लेते हैं। उसके बाद में 6 नंबर पे आता है आपका पोविडीन आयोडीन आता है। पोविडीन आयोडीन आती है, ये आपकी क्या आती है, एक ट्यूब आती है जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में होता है, और ये घाव पे ड्रेसिंग करने के लिए एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। उसके बाद में आती है आपकी क्लोरमफेनिकोल। ये बेसिकली आती है आपके आई ऑइंटमेंट के रूप में काम में लिया जाता है। आई में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो जाता है, गांव में धूल चली गई, मिट्टी चला गया, कंकड़ चला गया, इनको ट्रीट करने के लिए, इंफेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए क्लोरमफेनिकोल आई ऑइंटमेंट यहाँ काम में लिया जाता है। उसके बाद में 8 नंबर पे आती है आपका 100 ग्राम का क्या होता है, आपका कॉटन का क्या होता है, एक बंडल होता है। बेसिकली कॉटन के बहुत सारे पर्पज होते हैं, ब्लीडिंग में भी अपन काम में लेते हैं, पट्टी में भी अपन काम में लेते हैं, इन सभी के अंदर अपन क्या काम में लेते हैं, एब्जॉर्ब जो कॉटन आता है वो लेते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो कंटेंट आता है वो आता है रोलर बैंडेज। तो रोलर बैंडेज आपको ब्लीडिंग में भी काम में लेना है, वुंड का जो ड्रेसिंग करना उसमें भी काम में लेना है। तो ये टोटल 9 कंटेंट होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, किट बी के अंदर होते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।